यूनिवर्स बनाती है। बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं यूनिवर्स में। नजदीकी स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। स्टार एक तरीके से सूरज होते हैं कि स्टार यानी कि जो उनका सूरज होता है सिर्फ वही दिखता है चमकता हुआ। जय फ्रेंड्स, माय नेम इज ईडी स्टार्स एंड वेलकम टू ऑल इन योर इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ईडी स्टार्स क्रेजी टू 14। सो हम जानेंगे यहाँ पर स्टार सिस्टम के बारे में। जितने भी स्टार हम अपनी अर्थ की सरफेस पे खड़े होकर देखते हैं वो सारे के सारे सूरज की ही तरह होते हैं। जिस तरीके से हमारे सूरज के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं लाइक अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वेनस अराउंड सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से जितनी भी स्टार हम देखते हैं इनके भी अपने खुद के प्लैनेट्स होते हैं और वो उन सभी स्टारों के चक्कर लगाते हैं। जिस तरीके से हमारे सूरज के चारों ओर हमारी अर्थ, हमारा मार्स, हमारा जुपिटर चक्कर लगाता है। अब देखो होता क्या है कि ये सारे के सारे जो स्टार्स हम दूर से देखते हैं वो बहुत दूर होते हैं और जिसकी वजह से हमें सिर्फ उनके स्टार यानी कि जो उनका सूरज होता है सिर्फ वही दिखता है चमकता हुआ। उनके आसपास के प्लेनेट नहीं दिखते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में बहुत छोटे होते हैं। हमारा सन है वो एक तो साइज में बहुत बड़ा है, बेसिकली ऊपर से बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। तो हम अगर उसको दूर से विजुलाइज करें तो सिर्फ हमें सूरज ही दिखेगा, वो भी एक चमकता हुआ तारे की तरह। इसीलिए हमारा सूरज एक तरीके का स्टार ही है। इसी तरीके से जितने भी स्टार हम देखते हैं वो सारे के सारे स्टार एक तरीके से सूरज होते हैं। हमारा सबसे नज़दीकी स्टार कौन सा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जिस तरीके से हमारे स्टार का नाम सन है उसी तरीके से हमारे सबसे नज़दीकी स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि हमारे स्टार से लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर है। यानी कि अगर हम अपने स्टार यानी कि सन से सबसे नज़दीकी स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक डिस्टेंस मेजर करें तो वो बैठती है यहाँ से यहाँ तक कि लगभग 4.2 लाइट ईयर, यानी कि लाइट को भी वहाँ तक जाने में 4.24 ईयर लगने वाले हैं और वापस आने में भी 4.24 ईयर लगने वाले हैं। लगनी लाइट को भी वहाँ तक आकर वापस आने में लगभग 8.5 ईयर लगने वाले हैं। अब आप ये समझिए कि वो हमसे इतनी दूर है। अब देखने में तो ये डिस्टेंस हमें बहुत ज़्यादा लग रही है लेकिन यूनिवर्स के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस मतलब बहुत 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 छोटी है। अब इसी तरीके से जितने भी स्टार सिस्टम होते हैं, जैसे हमारा जो स्टार सिस्टम है सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं हम इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम, क्योंकि जो हमारा सन है इसको हम साइंटिफिक सोलर बोलते हैं। और ये जितना भी प्लैनेट्स इसके अराउंड घूमते हैं ये सब कंबाइंड होकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे अपन बोलते हैं सोलर सिस्टम। इसी तरीके से जितने भी स्टार घूमते हैं उन सबके अपने अपने स्टार सिस्टम होते हैं और वो सारे के सारे स्टार सिस्टम आपस में कंबाइंड होकर मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। आपने सुना ही होगा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। इसी तरीके से बहुत सारी गैलेक्सी जो होती हैं आपस में वो मिलकर के क्या बनाती हैं, एक यूनिवर्स बनाती हैं। जो स्टार सिस्टम होते हैं बहुत सारे स्टार सिस्टम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। दूर से जब उनको विजुलाइज करते हैं तो बहुत सारे स्टार सिस्टम जब हम दूर से देखते हैं तो वो मिलकर के एक गैलेक्सी बनाती हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी गैलेक्सी होती हैं यूनिवर्स में, लाइक जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, M30, M31, M32 गैलेक्सी है। ये सारी की सारी डिस्कवरी के नाम पर इन गैलेक्सियों के नाम रखे जाते हैं। तो ये सारी गैलेक्सी बनाती हैं। अब इसी तरीके से ये बहुत सारी गैलेक्सी आपस में कंबाइंड होकर के क्या बनाती हैं, एक यूनिवर्स बनाती हैं। और अब तक जो साइंटिस्ट हैं जितना भी यूनिवर्स ऑब्जर्व किया है उससे अपन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं। उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को जितना भी ऑब्जर्व किया वहाँ से आगे अभी तक साइंटिस्ट देख तो नहीं पाए हैं, लेकिन वो एक कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जिस तरीके से बहुत सारी गैलेक्सी एक यूनिवर्स बना रही हैं इसी तरीके से बहुत सारे यूनिवर्स मिलकर के आपस में एक मल्टीवर्स बनाते हैं।